एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक दवाओं के अधिक सेवन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जाता है, तब एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देती हैं। क्या आप सुपर बग के बारे में जानते हैं? आपको यह जानकर शौक लगेगा कि दुनिया भर में लगभग 7 लाख लोगों की मौत प्रतिवर्ष एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण हो जाती है। वर्ष 2050 तक यह आंकड़ा 1 करोड़ प्रतिवर्ष पहुंचने की उम्मीद है। हमारे भारतवर्ष में लोगों की 2 तरह की वैरायटी है, पहले तो सामान्य ज्ञानी, दूसरा अति ज्ञानी। अब आप बोलेंगे कि क्या ललित, आप कैसी बातें कर रहे हो? हाँ जी, मैं मेडिकल फील्ड का आदमी हूँ। अब आप मुझे करेक्ट करिएगा यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो। ज्ञानी लोगों में वो लोग हैं जो थोड़ी बहुत परेशानी हुई, कोई वायरल, कोई इन्फेक्शन या कुछ और शारीरिक समस्या, वह गए केमिस्ट के पास और केमिस्ट से फला फला एंटीबायोटिक की डिमांड कर दी। केमिस्ट ने उनकी डिमांड के अनुसार एंटीबायोटिक दे दिया। यह तो हुए ज्ञानी लोग। अब बात अति ज्ञानी लोगों की करें तो वह डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को अपनी परेशानी बताई, डॉक्टर ने चेकअप के बाद दवा लिखी, उसमें एंटीबायोटिक भी हो सकती है। डॉक्टर ने प्रॉब्लम के हिसाब से 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन की मेडिसिन लेने को बोला, लेकिन वह 1 दिन या 2 दिन की मेडिसिन लेकर घर पर आ गए। थोड़ा बहुत आराम आ गया, फिर डॉक्टर गौन और बीमारी गौन। अब आप बताइए कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? जबकि हम लोग इतने सारे केस अपने आस पड़ोस में सुन लेते हैं कि फला व्यक्ति को फला बीमारी में कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा, जबकि WHO, IMA, ICMR जैसे बड़े बड़े हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस पर हमें समय समय पर अलर्ट करते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम RB हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल RB हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और एंटीबायोटिक का क्या काम होता है, एंटीबायोटिक हमें कब इस्तेमाल करनी चाहिए और कितने समय तक इस्तेमाल करनी चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की कंडीशन कब हो जाती है और सुपर बग क्या होता है, और इसके अलावा हम जानेंगे कि एंटीबायोटिक लेते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और एंटीबायोटिक का क्या काम होता है। जब हमारे शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैलाते हैं तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जो दवाई मारती है या उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ग्रोथ को रोकती है, वह दवाई एंटीबायोटिक दवाई कहलाती है। यह दवाई बैक्टीरिया के प्रोटीन और DNA निर्माण को बाधित करती है। एंटीबायोटिक दवाएं केवल जीवाणु संक्रमण पर प्रभावी होती है। वायरस जनित सामान्य रोग जैसे सर्दी, फ्लू आदि पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। आप एक बार फिर से सुनिए, वायरस जनित सामान्य रोग जैसे सर्दी, फ्लू आदि पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। पर अपने यहाँ दिक्कत यह है कि लोग समस्या का हल तुरंत ही चाहते हैं, उनको जानकारी होती नहीं है, वो भूल जाते हैं कि एंटीबायोटिक हर समस्या के लिए मैजिक बुलेट नहीं है। वैसे और ज्यादा जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया भर की पहली रिसर्च एंटीबायोटिक की खोज डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1928 में की थी, जिसका नाम पेनिसिलिन था। अब आगे हम बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स हमें कब इस्तेमाल करने चाहिए और कितने समय तक इस्तेमाल करना चाहिए। एक्सपर्ट्स के अनुसार एंटीबायोटिक दवाएं तभी इस्तेमाल करनी चाहिए जब आपका डॉक्टर इसे संक्रमण के उपचार के लिए जरूरी माने। इस संक्रमण में पहला संक्रमण है बैक्टीरियल संक्रमण, जैसे निमोनिया, यूरिन इन्फेक्शन, स्किन का इन्फेक्शन जैसे फोड़ा, फुंसी या घाव या किसी भी तरह का मवाद का पड़ना, गले का कोई इन्फेक्शन, टीबी या किसी भी तरह की सर्जरी के बाद। दूसरा है किसी भी तरह का जटिल इन्फेक्शन, जैसे कोई ऐसा इन्फेक्शन जो तेजी से फैल रहा हो, जैसे सेप्सिस, ब्लड पॉइजनिंग आदि। तीसरा है रोग निवारक उपयोग, जैसे कुछ विशेष हालात में सर्जरी या इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी कमजोर होने पर इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। चौथा है डाइजेस्टिव इन्फेक्शन होने पर, जैसे बैक्टीरियल डायरिया होने पर या कोई अन्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर। बाकी एंटीबायोटिक्स कितने समय तक लेने चाहिए की बात की जाए तो यह डिसीजन आप अपने डॉक्टर को ही करने दें। आगे जानते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है और सुपरबग क्या होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तब होता है जब बैक्टीरिया विशेष को मारने के लिए बनाई गई एंटीबायोटिक दवा के खिलाफ बैक्टीरिया एक सुरक्षा कवच विकसित कर लेता है। एक बार जब शरीर किसी एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेता है तो उसका असर कम हो जाता है। ऐसे में एंटीबायोटिक दवा लेने के बावजूद कुछ प्रतिरोधी बैक्टीरिया जीवित रहते हैं और शरीर में बढ़ते जाते हैं। इस कारण सामान्य उपचार के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक लेनी पड़ती हैं, जिनके शरीर पर बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज भी कठिन हो जाता है, कुछ मामलों में रोगी की मृत्यु भी हो जाती है।
दवाओं का अधिक व गलत उपयोग ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा कारण बनता है। कोरोना के दौरान बहुत ही ज्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया गया था, जबकि कोरोना एक वायरल डिसीज थी। लेकिन डर ऐसा था कि उस समय तो आदमी बचाव के लिए जो कुछ भी इस्तेमाल कर सकता था, कर रहा था। उसका साइड इफेक्ट अब मालूम चल रहा है कि फिलहाल एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। अब बात एएमआर यानी कि सुपर बग के बारे में करते हैं। डॉक्टरों के अनुसार बैक्टीरिया में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि एएमआर का तेजी से बढ़ना एक प्रमुख स्वास्थ्य संकट बन गया है। इसका पता इससे चलता है कि 1990 से 2023 के बीच हर साल 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु एएमआर के कारण हो रही थी। कई बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई, क्लेबिसिएला, एसिनेटोबैक्टर या स्टेलोफिलोकोकस ने एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस हासिल कर लिया है। यह सुपरबग संक्रमण का कारण बनते हैं और इलाज कठिन हो जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में उचित स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, साफ पानी और सेहत सुविधाओं की पहुंच में जबरदस्त कमी भी एएमआर फैलने के प्रमुख कारणों में से एक है। जानकारी के अभाव में एएमआर से सबसे अधिक प्रभावित कम आय वाले लोग होते हैं। अब आगे जानते हैं कि एंटीबायोटिक लेते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इनमें सबसे पहली है डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा खाएं। बिना डॉक्टर की सलाह के लिए कभी भी एंटीबायोटिक का सेवन नहीं करें। डॉक्टर आपके इन्फेक्शन को सही तरीके से समझकर उचित दवा और उसकी मात्रा तय करते हैं और उसका टाइम कि कब तक दवा लेनी है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी दवा ना लें। दूसरा है दवा का कोर्स पूरा करना जरूरी है, भले ही किसी भी रोग के लक्षण दवा खत्म होने के पहले समाप्त हो जाए। दवा का कोर्स पूरा करना जरूरी है। अधूरा कोर्स बैक्टीरिया को दोबारा सक्रिय होने का अवसर प्रदान करता है। तो अपने डॉक्टर ने आपके डॉक्टर ने जितना समय उसके लिए बोला है उतने समय तक के लिए दवा जरूर लें। तीसरा है दवाओं के अनावश्यक उपयोग से बचें। वायरस जनित रोगों जैसे सर्दी जुकाम में इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। लक्षणों के आधार पर दूसरों को दी गई दवाई या पहले की लिखी हुई दवाई कभी भी खुद से अपने आप इस्तेमाल न करें और ना ही खरीदें। चौथा है साइड इफेक्ट्स का ध्यान रखें। एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट्स जैसे कि दस्त, स्किन रैशेज या पेट दर्द होने पर तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें और यदि आपको किसी एंटीबायोटिक से एलर्जी है तो इस बात का ध्यान रखें। पांचवा है स्वाभाविक प्रतिरोधक क्षमता का ध्यान रखें। बार बार एंटीबायोटिक्स का उपयोग शरीर में उनकी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सकता है, जिससे जटिल संक्रमणों का उपचार कठिन हो जाता है। हर व्यक्ति पर एक ही तरह की एंटीबायोटिक फिट नहीं होती है। साथ ही तुरंत समाधान पाने के लिए हर तरह की दवा लेने में जल्दबाजी न करें। तो आखिर में दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक का उपयोग के बारे में जो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है वो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। मैं उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं और अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस है तो हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू।